हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की भी वीडियो हमारी महाभारत की ओर दोस्तों। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को जंजीर में बांधने के आदेश क्यों दिए थे। क्या सच में भगवान श्री कृष्ण को जंजीर से बांध दिया गया था? तो देखिए, सबसे पहली बात यह कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धरती पर जन्म लिया था। श्री कृष्ण के भक्त इस दिन प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप को में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का कहते हैं हर वर्ष बढ़ते जाता है, तो ये भी 5000 से ऊपर जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में विशेष रूप से सजावट की जाती है। कृष्ण भक्त इस दिन उपवास भी रखते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। देखिए, तो जब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को जंजीर से बांधने के आदेश दिए थे, भगवान विष्णु के 8वें अवतार, तीनों लोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को अहंकार और लोभ में डूबे हुए दुर्योधन ने भरे दरबार में बंदी बनाने का आदेश दे दिया था। जब कृष्ण दुर्योधन की सभा में शांति दूत बनकर जाते हैं और पांडवों के लिए मात्र 5 गांव की मांग करते हैं, उस पर भी वह मना कर देते हैं और युद्ध के लिए अडिग रहते हैं। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का आदेश दे देते हैं। देखिए, उनकी जो कहते हैं कि जो कृष्ण की चेतावनी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है एक कविता के माध्यम से। आप सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। वर्षों तक वन में घूम घूम कर बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। रखो अपने धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी न दे सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जूठा असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदिया चल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंधन को घेरे हैं, मैनाक मैरुमग पेरे हैं। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जल पति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। फिर क्या होता है? भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनादत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का युद्ध। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि, जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस रंगाल
सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुपे थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रबुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। तो इस कविता के माध्यम से उन्हें बताया कि अगर तू मुझे बांधने आया है, मैं ही सब कुछ हूँ, तो तू क्या जंजीर बड़ी लाया है। देखिए, परमात्मा किसी को समझाने का धंधा नहीं करते। आपने देखा होगा भगवान मतलब विष्णु का एक फोटो है, इसमें विष्णु परमात्मा के प्रतीक है, लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। लक्ष्मी प्रकृति का प्रतीक है, पैर दबाना परमात्मा की इच्छा की कार्यान्वयन का प्रतीक है ना। फिर कहते हैं कि आखिर जो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास इसलिए किया था क्योंकि वास्तव में यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच नहीं, बल्कि बल कौरव और भगवान श्री कृष्ण के बीच था। क्योंकि दुर्योधन जानता था कि जिस ओर भगवान कृष्ण है विजय वहीं पर है, और यदि भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि विजय भी पांडवों की होगी। यदि पांडवों को जीतना है तो भगवान कृष्ण को पांडवों के शिविर से अपने शिविर में लाना होगा, चाहे उसके लिए उन्हें बंदी ही क्यों न बनाना पड़े। जब दुर्योधन भगवान कृष्ण को भोजन कराने में सफल नहीं हो पाया और जब भगवान कृष्ण को बंदी बनाना चाहा तो उसमें भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु थे। कहते हैं कि श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर आए, तब दुर्योधन ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा उसने श्री कृष्ण को जल, गौ, वस्त्र और शैया भी प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने दुर्योधन की कोई भी वस्तु और भोजन का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। जब दुर्योधन ने इसका कारण पूछा तो यह मतलब जो श्री कृष्ण ने इससे कुछ बातें कह डाली। उन्होंने कहा कि किसी के घर का अन्न या मतलब अन्न प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर। नरेश्वर, प्रेम तो तुम नहीं रखते और मैं किसी आपत्ति में हम अभी नहीं पड़े हैं। इसके बाद कृष्ण ने कहा कि पांडव और उनमें कोई भेद नहीं है। उन्होंने कहा कि पांडवों से तुम द्वेष रखते हो, उनसे भी द्वेष रखते हो। जो द्वेष रखता है उनका भोजन में ग्रहण नहीं करना चाहता। यह कहने के पश्चात वे विदुर के स्थान पर अन्न ग्रहण करने चले गए। वो यही कह रहे थे कि जो द्वेष रखता हो उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है, अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ विदुर ही खाने योग्य है। यह एक निश्चित धारणा है। चलिए, तो देखिए, हमने आपको बताया कि मतलब क्या जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को जंजीर से बांधने का आदेश दिया था तो आखिर क्या हुआ था। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।